दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी बिना दवा के एक हँसती खेलती लंबी ज़िंदगी जी सकें, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दवा मुक्त रह के जीना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए। आज जो वीडियो में हम जानकारी शेयर करने में हमारी खुद की अपनी 50 साल के अनुभव वाली जानकारी है और उसे अपना करके मैं पिछले 30 साल से रोग मुक्त हूँ। कोई दवा नहीं खा रहा हूँ और मैं भी नहीं खा रहा हूँ, ना तो मेरे परिवार में कोई खा रहा है। मेरे परिवार में 100 प्लस जीने वाले 4 लोग हैं। 100 प्लस जीने वाले 4 लोग हैं और पिछले मैं जब से 40 साल से जानने लायक हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों ने कभी कोई दवा नहीं लिया। जबकि घरों में हमारे घर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर मिला करके 4 से 5 डॉक्टर हैं। तो आप भी स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं, अपने इच्छानुसार स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए कड़ाई के साथ अपने डेली रूटीन में कुछ परिवर्तन करना होगा, दिनचर्या को अपनाना होगा। इसके साथ-साथ आपको आयुर्वेदिक जीवन जीना होना। सीधे तौर पे जानिए, आप एक हर्बल लाइफ जीजिए, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए अनुभव के आधार पे जानते हैं कि हमारी डेली की दिनचर्या और डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ़स्टाइल यानी डाइट के बारे में। आज की डाइट क्या है? आज की डाइट सबकी थाली में सुबह से शाम तक जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, मिठाइयाँ, जलेबियाँ मिलाकर इनमें से 50% सबके डेली रूटीन में शामिल होता है और हर एक बीमारी की जड़ यही सारी चीज़ें। जितनी चीज़ों को मैंने नाम लिया, इन चीज़ों की बात करें कि कैसे बनाई जाती हैं, तो बात करें तो अगर वो मीठी चीज़ है, तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल ये पामोलिन में बनी है। अगर तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर उसमें अधिक मात्रा में नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है। लाल मिर्च और नमक का प्रयोग किया जाता है और ये सारी चीज़ें क्या है, एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ है। एक प्रकार का कूड़ा है हमारे हिसाब से और आप अपने हिसाब से भी बैठ के तुलना करेंगे तो कूड़े के भाव में बिकने वाली चीज़ें हैं, लेकिन बिकती बहुत महंगी है। एक प्रकार के कूड़ा है, कचरा है। अगर आप देखेंगे तो इससे हमें कुछ नहीं मिलता है। चीनी से आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। चीनी से मोटापा मिलता है, थायराइड मिलती है, पेट से संबंधित बीमारियां मिलती हैं। लेकिन जितनी भी मीठी चीज़ें हैं सारी चीनी से बनती हैं और उसको सबको पसंद है। मैदा, मैदा से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए तो मैदे को सफ़ेद ज़हर कहा जाता है, चीनी को स्वीट पॉइज़न कहा जाता है। मैदा से मिलता है तो मोटापा, आंतों की बीमारी, लीवर की बीमारी और कुछ भी नहीं मिलता है। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल को क्या कहते हैं? धीमा जहर कहते हैं। ये धीरे-धीरे आपके शरीर में जहर घोलता है। इससे मिलता क्या है? ट्रांस फैट, जो कई बीमारियों का कारण होता है। इसलिए इन 3 चीज़ों से बनाई गई जितनी भी चीज़ें हैं, जितना ही जल्दी आप छोड़ देंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। सब जितना जल्दी आप समझ जाएँगे, उतने जल्दी आप स्वस्थ रहना शुरू हो जाएँगे। लेकिन आज के समय में चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, इन्हीं चीज़ों से बनी हुई चीज़ें कोई ना कोई सब लोग खा रहे हैं। और आज 80 साल पहले चले जाइए, अपने दादा-परदादा के ज़माने में चले जाइए, ये जितनी चीज़ों की मैंने बात किया, ये सारी चीज़ें नहीं थी और इन चीज़ों से कोई भी चीज़ नहीं बनती थी। लोग खाते थे तो घर में गुड़ का बना हुआ, गुड़ की बनी हुई चीज़ें खाते थे और गुड़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। चीनी में क्या पाया जाता है? कुछ नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है। पहले लोग गन्ने का रस पीते थे, गन्ना चूसते थे। आज क्या कर रहे हैं? आज कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बड़े चाव से पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं और जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पे बिकती हैं ना, इसमें 100 ग्राम में 13 से 14 ग्राम चीनी होती है, जो आपको बीमार बनाने के लिए काफ़ी है। अगर दिन भर में आप 400 एमएल, 500 एमएल कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आप अपने आप को बीमारी के मुँह में ढकेल रहे हैं।
आप अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, यही कड़वा सत्य है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। आज के बाद घर से बाहर की बनी हुई आप कोई चीज नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी दुकान में बनी हो, चाहे बहुत बड़ी दुकान में बनी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो। दोस्तों, अगर वो मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी है। अगर वो तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया। इसके बाद इसे बनाने में प्रोसीजर किया जाता है और मिलाया जाता है इसमें प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी जो इसे खराब ना होने दे, और जो खाने पीने की चीजों को खराब नहीं होने देती है, कीड़े से बचाती है, वो एक प्रकार की जहर होती है। कुल मिला जुला के आप बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव ले रहे हैं। इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और फिर उसे एक प्रकार का शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, जिससे आप अट्रैक्टिव होते हैं, और फिर फर्स्ट क्लास डिब्बे में पैक किया जाता है, जिस डिब्बे को देखकर आप खाते पीते। तो दोस्तों, इन चीज़ों को खाना जितना जल्दी आप बंद कर देंगे, उतने जल्दी आप स्वस्थ और निरोग रहें। कुल मिला जुला के आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। मैं पिछले 50 साल से नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ। और इसके बाद क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। अपने किचन से चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल हटा दीजिए। शुद्ध सरसों का तेल खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए। तेल सब आप खा सकते हैं, लेकिन वो खुद चक्की का तेल निकला हुआ हो। आप जाइए, बीज को खरीदिए, चक्की से तेल निकलवाइए, वो तेल खाइए। आज किसी भी कंपनी का तेल हमारे लिए स्वाद सेफ नहीं है। ये आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम क्या करना, आपके खाने में 80% नेचुरल चीजें होगी। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल आप रोज खाइए, 1 से 2 फल खाइए। बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए। मोटे अनाज का सेवन करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पे मत डिपेंड रहिए। कभी गेहूं की रोटी, कभी जौ की रोटी, कभी मक्के की रोटी, कभी बाजरे की रोटी आप खाइए। ऐसी डाइट आप अपनाइए। दूध दही मट्ठा आपके घर का है तो खाइए, बाहर का है तो कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मत लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट हमारे लिए अनसेफ है। इसके साथ साथ डेली रूटीन में 2 घंटे जम के शरीर से पसीना निकालिए, क्योंकि आज आप जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए आप गाड़ी का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, तो कम से कम रोज सुबह 2 घंटे तो जम के मेहनत करिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। अब सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। अब जल्दी सोने के लिए जल्दी खाना पड़ेगा। 3 काम है, जल्दी सोना, जल्दी खाना और जल्दी उठना। तो सबसे पहले शुरुआत करिए जल्दी खाने से। एक संकल्प लीजिए, आज के बाद आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएंगे। यही आयुर्वेद का कड़वा सच है, यही आयुर्वेद का सही नियम है, यही प्रकृति का सही नियम है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जब हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जो कुछ भी हम खाते पीते वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर में बीमारियां ही होंगी। इसलिए रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, और सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। अगले दिन की खाने की शुरुआत कब करना है, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए, और शाम का खाना सूर्योदय के 1 घंटे। ये 2 नियम अपना लीजिए, फिर देखिए आपको कैसे आपका शरीर बदल देता है इस नियम से। तो दोस्तों, ये आपको अपनाना है, और फिर जल्दी उठने के बाद 2 घंटे का समय निकालिए। जल्दी से उठ जाइए, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठ करके योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। यही आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर इतना काम आप रोज कर रहे हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, अपने आप ठीक हो सकती है। लेकिन क्या है, आज के समय में सब अपने आप को बहुत ही एडवांस मानता है, उसको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए आज आदमी जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, डायबिटीज की दवा खा रहा है, थायराइड की दवा खा रहा है, और तरह तरह के कैंसर फैल रहे हैं। यही सब कारण है। आदमी को क्या लगता है, नहीं, उनको ना ये सब से यार कुछ नहीं होता। खाओ पियो एंजॉय करो। अरे फिर होता किससे है, फिर ये बीमारियां क्यों आखिर फैल रही है, कभी आपने इस पे गौर किया है? आज 70 साल पहले, 80 साल पहले
डायबिटीज नाम की कोई बीमारी नहीं थी, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, क्योंकि लंबे परिवार में लोग रहते थे, हँसते थे, खेलते थे। आज क्या है, आज सिक्रेट परिवार हो गया, अपने मियाँ बीवी बच्चे बस सब अलग रह रहे हैं, टेंशन में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जितनी बड़ी ज्वाइंट फैमिली होगी, जितने बड़े परिवार में आप रहेंगे, उतने ही ज़्यादा स्वस्थ और निरोग रहेंगे और टेंशन से मुक्त रहेंगे। यही कड़वा सत्य है, यही कड़वा सत्य है। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, यही हमारी